सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। हर तीसरा थर्ड ग्रेड शिक्षक चाहता है तबादला। 45,000 शिक्षक है गृह जिले से बाहर। प्रशासनिक सुधार विभाग कर रहा है पॉलिसी पर काम। जी हाँ दोस्तों, थर्ड ग्रेड टीचर के लिए बड़ी खबर आ रही है सामने। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें, तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफर को लेकर तो लगातार बड़ी अपडेट सामने आती रही है और लगातार आ रही है। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफर को लेकर तो बड़ी खबर आ रही है, जिस समय समय पर आपको रॉयल टीचर यूट्यूब पर चैनल पर जानकारी भी दे दी जा रही है। इस बार फिर थर्ड ग्रेड टीचर ट्रांसफर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बीडी कल्ला का कहना है ट्रांसफर पर जैसे ही बैन हटेगा तो ट्रांसफर पर थर्ड ग्रेड के लिए कुछ करेंगे। साथ ही ट्रांसफर खुलने की भी बड़ी संभावना है। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफर को लेकर बात करें तो पॉलिसी पर काम हो रहा है। प्रशासनिक सुधार विभाग पॉलिसी पर कर रहा है काम। बात करें फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के इस ट्विटर अकाउंट की, जहां ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। जयपुर से जानकारी सामने आ रही है कि थर्ड ग्रेड शिक्षक तबादले को लेकर बोले शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला। कहा तबादलों पर बैन खुलने के बाद थर्ड ग्रेड शिक्षक तबादले पर कुछ करेंगे। तबादलों पर से बैन हटने की है संभावना। इसी तरह बात करें जी राजस्थान के खबर की, तो थर्ड ग्रेड टीचर के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के हवाले से खबर है। थर्ड ग्रेड शिक्षक के तबादले के होने के उन्होंने दिए हैं संकेत। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने तबादलों से बैन हटाया तो थर्ड ग्रेड के तबादलों पर कुछ करेंगे। इस बीच कई बार विधायक कर चुके हैं इसकी मांग सरकार से। किन तबादलों से पाबंदी हटाने की भी मांग है। तबादला खुलने पर तो ट्रांसफर होंगे, कल्ला ने यह भी कहा। साथ ही उन्होंने ये भी बात बताई गई है कि प्रशासनिक सुधार विभाग कर रहा है पॉलिसी पर काम। प्रशासनिक सुधार विभाग के आधार पर होंगे काम। साथ ही दोस्तों बात करें फैक्ट फाइल की, तो हर तीसरा शिक्षक यानी थर्ड ग्रेड शिक्षक चाहता है तबादला। 5 साल से नहीं मिला मौका। 45,000 शिक्षक गृह जिले से बाहर कर रहे हैं नौकरी। विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। ऐसे में पिछले लंबे समय से थर्ड ग्रेड के तबादलों का इंतजार कर रहे हैं शिक्षक। अभी भी निराश है शिक्षक जो तबादलों के पीछे 5 साल से नहीं हुए हैं इनके तबादले। वहीं प्रतिबंध जिलों में कार्यरत शिक्षक जो है पिछले 12 साल से अपने गृह जिले में जाने का कर रहे हैं इंतजार। ट्रांसफर पॉलिसी फाइनल नहीं होने के कारण, यानी अभी तक ट्रांसफर पॉलिसी फाइनल नहीं हुई है, इनके कारण इन शिक्षकों के गृह जिले में आने की पूरी आस नहीं हो पाई। अब शिक्षकों को चुनाव के अंतिम दौर में तबादलों की आस फिर से जगी। साथ ही विभिन्न शिक्षक संगठनों ने तबादलों के लिए सरकार पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। शिक्षक संघ शेखावत ने आंदोलन की रणनीति भी तय कर ली है। ग्रीष्मकालीन अवकाश में तबादले नहीं होने पर शिक्षक मई में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का घेराव करेंगे। इसके बाद जयपुर में आंदोलन होगा। शिक्षा विभाग में करीब 2.5 लाख तृतीय श्रेणी शिक्षक कार्यरत है, जिसमें 45,000 शिक्षक अपने गृह जिले से बाहर नौकरी कर रहे हैं। वहीं कुछ दूरस्थ इलाकों में कार्यरत भी है। कार्यरत हर शिक्षक को तबादला चाहिए, लेकिन सरकार के सामने 3 दुविधाएं हैं ट्रांसफर को लेकर। वो क्या क्या है उसकी भी बात करेंगे। पहली है थर्ड ग्रेड जिले की बाध्यता है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों को जिला स्तर पर नियुक्ति दी जाती है, यानी जिले की ये बाध्यता है। तबादले के दौरान संबंधित जिले में पद रिक्त होने पर ही अन्य जिले में कार्यरत शिक्षक को गृह जिले में लगाया जा सकता है। थर्ड ग्रेड शिक्षक को पद रिक्त नहीं होने पर दूसरे जिले में नहीं भेजा जा सकता। ऐसी स्थिति में तृतीय श्रेणी शिक्षकों को 22 वर्षा तबादले भी नहीं हो सकते। साथ ही इसलिए डरती है सरकार के राज्य के आधे से अधिक जिले शैक्षिक दृष्टि से समृद्ध है। इन जिलों में पद है वो सीमित है। यहाँ के प्रशिक्षित शिक्षक अन्य जिलों में नियुक्ति पा जाते हैं और फिर अपने गृह जिले में आने की चाहत बनी रहती है। सरकार यदि इनकी मांग पूरी कर दे तो भी सभी तृतीय श्रेणी शिक्षक खुश नहीं हो सकते, क्योंकि शिक्षा के समृद्ध जिलों में दूसरे जिलों से तबादला चाहने वालों की संख्या अधिक है। बात करें शिक्षकों की, तो 85,000 शिक्षक चाहते हैं स्थानांतरण। 50,000 पद है खाली। शिक्षा विभाग में करीब 85,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक है वो स्थानांतरण चाहते हैं। 2 साल पहले सरकार ने शिक्षकों के तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे, तब यह संख्या सामने आई। इनमें से 53% अर्थात 45,000 शिक्षक गृह जिले से बाहर कार्यरत है, लेकिन राज्य के 33 जिलों में वर्तमान में 50,000 पद खाली है। ट्रांसफर में किसे प्राथमिकता दे, इसकी पॉलिसी अभी तक फाइनल नहीं हुई है। और इसकी बात करें कि समस्या का समाधान कैसे हो, तो यहाँ एक और इसकी भी एक खबर आ रही है कि समानता और पारदर्शिता रखने के लिए तबादलों को नियुक्तियों से जोड़ा जाना चाहिए। नियुक्ति के समय तृतीय श्रेणी शिक्षक ने प्राथमिकता में पहले जो जिला भरा था उस जिले में यदि अब पद रिक्त है तो उन्हें नियुक्ति की मेरिट के आधार पर उन जिलों में तबादले में प्राथमिकता में रखा जाना चाहिए। साथ ही ट्रांसफर चाहने वाले सभी शिक्षकों से आवेदन लिए जाने चाहिए और निश्चित वर्ष
या तारीख को बैरियर बनाकर अब उससे पहले कार्यरत जिन शिक्षकों के तबादले अभी तक नहीं हुए हैं उन्हें ट्रांसफ़र में प्राथमिकता दी जा सकती है। यानी एक तारीख को, एक वर्ष को निश्चित बना ले कि हर 5 साल बाद तबादले होंगे या हर 10 वर्ष बाद होंगे या हर 3 वर्ष बाद होंगे, तो एक निश्चित वर्ष ले लेना चाहिए, निश्चित तारीख को बैरियर बनाकर उससे पहले कार्यरत शिक्षकों के तबादले जिनके नहीं हुए हैं उन्हें ट्रांसफ़र में प्राथमिकता दी जा सकती है। साथ ही बात करें इसकी कि नियुक्ति के प्रावधान बदले हैं, ट्रांसफर में चलती है अप्रोच। पूरे राज्य में एक ही दिन परीक्षा करवाकर नियुक्ति देने का प्रावधान 2005 से शुरू हुआ तृतीय श्रेणी शिक्षकों का। इससे पहले जिलों में डीओ नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करते थे, नियुक्ति मेरिट से मिलती थी। उस दौर में भी कम मेरिट वाले अपने गृह जिले से दूसरे जिलों में जाकर नियुक्ति पाते थे। ऐसे हजारों शिक्षक आज भी उन जिलों में बैठे हैं। अब ट्रांसफर सिर्फ उन्हीं शिक्षकों को मिलता है जिनकी पहुंच होती है। बात करें ट्रांसफर से वंचित रहने का क्या कारण है कि तृतीय श्रेणी के तबादले बमुश्किल वर्षों बाद किए जाते हैं। तबादले राजनीति के आधार पर होने के कारण पुराने शिक्षक वंचित रह जाते हैं और नए शिक्षक अपने गृह जिले में चले जाते हैं। इनके 2018 के बाद तबादले नहीं हुए हैं। साथ ही अभी वर्तमान में श्री अशोक जी गहलोत जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार ट्रांसफ़र है वो पॉलिसी के आधार पर किए जाएंगे। किसी को एजेंट से मिलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई एजेंट से मिलता है तो उनके तबादले नहीं किए जाएंगे, उनका तबादला कैंसिल भी किया जाएगा। अब है बात करें राज्य स्तर पर, तो अब राज्य स्तर पर परीक्षा का नियम भी है। अब पूरे राज्य में एक ही दिन एक समान पेपर से परीक्षा ली जाती है। परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर जिला आवंटित होता है। अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को इच्छित जिला मिलता है, जबकि अन्य को दूसरे जिले में जाना पड़ता है। दोस्तों, ये तो था तबादलों से संबंधित कुछ गणित जो मैंने आपको दिखाया कि 85,000 से अधिक शिक्षक है वो तबादले चाहते हैं। गृह जिले में से बाहर जो जिले शिक्षक है वो 45,000 है। तो ये गणित सामने आया जब हमसे आवेदन लिए गए, लेकिन ट्रांसफ़र से जुड़ी जो भी खबर सामने आती है वो तुरंत हम आपको दिखा देते हैं। वर्तमान में जो खबर एक और पहले कुछ दिन पूर्व आई थी, जिसमें अशोक जी गहलोत ने जो संघ का आयोजन हुआ था 2023 का, वहाँ पे एक बात और सामने आई थी कि उन्होंने कहा था कि ट्रांसफ़र के लिए किसी भी एजेंट से मिलने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑनलाइन आवेदन करेंगे और पॉलिसी के आधार पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो इसका अर्थ ये भी निकलता है कि ट्रांसफ़र है इसके लिए इस बार फिर से आवेदन लिए जाएंगे और ट्रांसफ़र छुट्टियों में अर्थात ग्रीष्म अवकाश में करने की पूरी संभावना है। तबादला खुलने की भी पूरी संभावना है। आपने ये भी देखा है प्रशासनिक सुधार विभाग पॉलिसी पर काम कर रहा है, तो जैसे ही पॉलिसी सामने आती है तो आपको रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल पर इसकी जानकारी दे दी जाती है। ये वीडियो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बनाया जा रहा है, आपकी जानकारी के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई विरोधाभास है तो विभागीय आदेश को ही प्राथमिकता देवें। जैसे ही ट्रांसफ़र से संबंधित कोई और बड़ी खबर आती है तो आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि एजुकेशन संबंधी वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। साथ ही ट्रांसफ़र से संबंधित जो भी बड़ी जानकारी है आप तक सबसे पहले पहुँच। ट्रांसफ़र से जुड़ी खबर के लिए या ट्रांसफ़र के संबंध में आप क्या चाहते हैं कि किन का ट्रांसफ़र होना चाहिए, किस तारीख को, किस वर्ष को बैरियर बनाना चाहिए, उससे पहले ज्वाइनिंग वाले को तबादले दिए जाए, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।